फंडेड अकाउंट जब आपने बाय करना है ना, तो इन 10 चीज़ों का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फ्रॉम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम, ये जो 10 चीज़ें हैं मैं इनके हिसाब से आपको बताऊंगा कि भाई ये मोटी मोटे 10 पॉइंट्स हैं जिनका एक ट्रेडर को लाजमी पता होना चाहिए इससे पहले कि आप लाइव ट्रेडिंग अपने फंडेड अकाउंट पे स्टार्ट करो। अब एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, इनकी सर्विसेज को काफ़ी अरसे से मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है। आप ही में से वो लोग जो इनकी सर्विसेज को यूज़ करके विड्रॉल्स तक पहुँचे, इवन अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट शेयर करके बता रहे होते हैं कि ऑन भाई बहुत ज़बरदस्त इनकी सर्विस है और यहाँ पे हमें 1 घंटे के अंदर जब हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की विड्रॉल की तो हमें हमारा विड्रॉल मिल गया और और भी एज सच कोई इश्यूज नहीं है। तो ये 10 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो हमें ईमेल मैसेजेस आते हैं इन्हीं 10 में से किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा होता है, तो मैंने कहा एक जनरल वीडियो बना के ना प्रॉप ट्रेडिंग के ऊपर मैं ये आपके पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एक तो मैं एक एक पॉइंट का आंसर आपको दूंगा, इसका सोल्यूशन कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे, और उसके बाद फिर हर पॉइंट के ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे रखी हुई है ना, वो भी आपको बता दूंगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इतनी वीडियोस यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं, जाके आप देख लें, आपको उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपने देखनी है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखिए, व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग ना, यानी आप अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो सिर्फ आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है, आपको ट्रेड। व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग या फंडेड अकाउंट ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको दो तरह के रूल्स को अंडरस्टैंड, एक तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए, अच्छी ट्रेडिंग, और दूसरा प्रॉप अकाउंट फंडेड अकाउंट के जो रूल्स हैं और फिर उस प्रॉप फर्म के जो जनरल रूल्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। और आप में से वो लोग जो फंड जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक फंडेड ट्रेडर नहीं बने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको यूज़ करके यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे आप साइन अप कर सकते हो। और साइन अप करते हुए चेकआउट पेज पे जाके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कोड्स दिए हैं उनको जब आप यूज़ करोगे तो आपको ठीक ठाक डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, अब अपनी स्क्रीन पे आप ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, टोटल यही 10 सवाल है जिनमें से ज़्यादातर हमें इन्हीं के बारे में पूछा जाता है जो हमें आपके ईमेल्स वगैरह आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले कंसिस्टेंसी स्कोर। याद रखो एक बात, कंसिस्टेंसी स्कोर ज़रूरी नहीं है कि आपने कंसिस्टेंसी अकाउंट से लेने, ऐसे फंडेड अकाउंट्स भी हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल नहीं है, ठीक है। पहले समझ लो ये है क्या, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डेडिकेटेड वीडियो इसकी आपको मालूम है कहाँ पे पड़ी है। अक्सर आप जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, प्लेलिस्ट हर चीज़ की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे रखी हुई है। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है कि लेट्स से 10 दिनों में आपने जितना प्रॉफिट भी बनाया ना, आपने $1000 प्रॉफिट बनाया 10 डेज़ के अंदर, तो किसी एक दिन का, उन 10 दिनों में से किसी एक दिन का जो प्रॉफिट है वो उस $1000 के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, या 45% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी $450-500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बस ये कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो डेडिकेटेड वीडियो अपनी स्क्रीन पे मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट है, कंसिस्टेंसी स्कोर के थंबनेल टाइटल के साथ ये डेडिकेटेड वीडियो, डिटेल वीडियो पड़ी है, वो आप जाके देख लो। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्लोटिंग लिमिट क्या होती है। फ्लोटिंग लिमिट का मतलब ये है कि ऐसे फंडेड अकाउंट्स के जिनमें कंसिस्टेंसी स्कोर के रूल नहीं है, कंडीशन नहीं है, मेनली ये आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 स्टेप के अंदर। जैसे कि देखो 2 स्टेप में हम जाएंगे ना, तो 2 स्टेप प्लस के अंदर यहाँ देखिए कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, प्राइम में कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में या फंडेड फेज में नहीं है, तो फ्लोटिंग लिमिट का ऑप्शन। फ्लोटिंग लिमिट का मतलब ये होता है कि चूंकि कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, आप कंसिस्टेंसी स्कोर एक ऐसा रूल है जो ट्रेडर्स को डिसिप्लिन रखता है, एट ऑल टाइम्स कन्विंस करता है, ट्रेडर्स को फोर्स करता है कि वो रिस्क मैनेजमेंट अपनी अच्छी रखें। तो फ्लोटिंग लिमिट का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके ट्रेड अकाउंट साइज के किसी एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए। आपकी सारी ओपन पोजीशंस का मिला के ना, आपका लेट सपोज आपका अगर $1,00,000 का ट्रेड अकाउंट है और फ्लोटिंग लिमिट आपको 1% दी गई है, दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी सारी ओपन पोजीशंस का कंबाइंड लॉस आपके टोटल ट्रेड अकाउंट जो कि $1,00,000 है उसके 1% जो कि $1,000 है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बात समझ गए। इसके ऊपर भी फ्लोटिंग लिमिट के टाइटल और थंबनेल के साथ यहाँ माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो आपके लिए रख दी है। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है जी ट्रेलिंग और फिक्स ड्रॉडाउन। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, आपका ड्रॉडाउन ब्रीच लिमिट
लिमिट जो है वो ऊपर जाती जा रही है। और फिक्स ड्रॉडाउन का मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट आपने किया, जो किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, जो इनिशियल लिमिट आपको दे दी गई, ओवरऑल लिमिट, लेट्स सपोज आपको कहा गया भाई $1,00,000 का अकाउंट है, आपका अकाउंट ब्रीच होगा, फेल होगा अगर 10% यानी $90,000 से अकाउंट आपका नीचे गया, तो जितना भी प्रॉफिट आप बना ले, 1,05,000 है, 1,06,000 है, आपकी जो ब्रीच लिमिट है वो वहीं पे। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, फिक्स ड्रॉडाउन, उसकी भी यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके लिए बना के रख दी। उसके बाद आगे है आईपी एड्रेस इशू। अब आईपी एड्रेस इशू में आईपी एड्रेस के टाइटल के साथ ही मैंने वहाँ पे वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो रखी हुई है, वो भी आप जाके देख लो। आईपी एड्रेस सिंपल ये है भैया कि कोशिश आप ये करें कि आप अपनी डिवाइस पे किसी दूसरे का लॉगिन ना करें। यानी अगर तो आप एक घर में रहते हैं जहाँ पे एक वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, हर बंदे की अपनी डिवाइस है, उसने अपनी अपनी डिवाइस के ऊपर लॉगिन किया है, कनेक्टेड एक ही वाईफाई से हैं, एक ही आईपी जा रहा है, समझ में आता है। बिकॉज होगा क्या कि आप अगर दो भाई हैं, बहन हैं, पेरेंट्स हैं आपके, आप अगर ये कर रहे हैं तो सबके आईडी कार्ड के ऊपर वो फैमिली बनेगी ना, एक ही एड्रेस है, आपका सिबलिंग है, उसकी वल्दियत फादर एक है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे मत करें कि आप कोई दोस्त है आपका, वो आपके घर आता है, सेम वाईफाई से कनेक्ट होकर आप ही के लैपटॉप के ऊपर आपके पहले वाले अकाउंट को लॉग आउट करके अपना लॉगिन करता है, ये इस तरह से आईपी एड्रेस इशू होगा। अच्छा, उसके बाद जी दूसरा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है? 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं कि जिनमें आप चेकआउट पे एज एन एड ऑन फीचर कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पे करके वो ले सकते हैं कि जिसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। ये भी 1% विड्रॉबल प्रॉफिट। 1% विड्रॉबल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब आप विड्रॉल लेना चाहो ना, तो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट 1% होना चाहिए आपके टोटल ट्रेड अकाउंट साइज़ का। यानी $1,00,000 का अगर आपका ट्रेड अकाउंट है, तो ऐसे नहीं आप कर सकते कि आप कहें जी मैंने $100 विड्रॉल ले रहे हैं। नहीं, कम से कम $1,000 आपका विड्रॉबल हो, कि जो आप तो ये 1% विड्रॉबल प्रॉफिट का ये। प्लेटफॉर्म चेंज। प्लेटफॉर्म लेट्स से जब आपने साइनअप किया, आपने सी ट्रेडर ले लिया यहाँ पे एफटीएम पे, हाँ, सी ट्रेडर, और उसके बाद यू वांट कि यार अब मुझे तो मेटा पे जाना है, मेटा 5 पे जाना है, अब मैं क्या करूँ? तो आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स को अपने चेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये, एक तो आपकी ऑनगोइंग एक्टिव ट्रेड्स नहीं होनी चाहिए और अकाउंट आपका ओरिजिनल स्टेट में हो। यानी लेट्स सपोज अगर आपका $25,000 का अकाउंट है और $25,000 के अकाउंट के ऊपर आपने $2,000 प्रॉफिट पोस्ट किया, आपने 2,000 को विड्रॉ करके वापस आपका अकाउंट $25,000 पे आ गया, ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, तो आप प्लेटफॉर्म आप चेंज रिक्वेस्ट इनको कर सकते हो, उनकी चैट सपोर्ट पे बात करनी। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई चैट सपोर्ट कहाँ पे है? भाई ये पढ़िए, ये देखें यहाँ पे, ये चैट सपोर्ट पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे सेंड अ मैसेज पे क्लिक करेंगे तो इनके कस्टमर सर्विस रेप से आपकी बात हो जाएगी। या लेट्स सपोज आपका $25,000 का अकाउंट है, आप $23,000 के ऊपर हो, आपने 2,000 लॉस या फिर 1,500 लॉस या 1,000 लॉस के, तो आप अपने अकाउंट को वापस प्रॉफिट बना के इनिशियल स्टेट में ला के वो आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी आपका अकाउंट मर्ज। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अकाउंट मर्ज, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड मैंने यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में बना के रखी है। अकाउंट मर्ज का मतलब ये होता है कि आप लेट्स से दो अकाउंट्स को, जो आपने दोनों अकाउंट्स यहाँ से लिए हैं, मर्ज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो एक कैटेगरी के होने चाहिए। यानी आप 1 स्टेप एवेल्युएशन का एक अकाउंट और 2 स्टेप का मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन 2 स्टेप एवेल्युएशन के आप दो अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हो। लेट्स सपोज 2 स्टेप एवेल्युएशन में आपने 2 स्टेप प्लस के 2 अकाउंट ले लिए, ठीक है, और दोनों अकाउंट्स जो हैं वो आपने क्लियर कर लिए, तो आप उनको मर्ज उसकी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। या लेट्स से 1 स्टेप एवेल्युएशन में आपने 1 स्टेप नाइट्रो के 2 ले लिए, 1 स्टेप नाइट्रो स्टैटिक के, तो 2 अकाउंट सेम कैटेगरी के आप लो, उसको आप बिल्कुल मर्ज कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने ये वीडियो आपको बताया, बना दी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग ब्लॉकचेन इशू। अक्सर लोग होते हैं जब फंडेड अकाउंट बाय करना चाह रहे होते हैं ना, वो गलत ब्लॉकचेन पे भेज देते हैं क्रिप्टो अपना। यानी लेट्स सपोज अगर वो उनका जो उन्होंने USDT भेजना है TRC20 में, तो वो TRC20 की जगह किसी और नेटवर्क को यूज़ करके USDT भेज के वेट कर रहे होते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स का, लेकिन बाद में उनको चैट सपोर्ट पे कांटेक्ट करने के बाद पता लगता है कि भैया आपने तो पेमेंट ही रॉन्ग ब्लॉकचेन पे भेज दी। तो याद, ये बहुत ज़्यादा, इसको जब आपने इसकी ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वॉइस जनरेट करते हो, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट पेज पे इन्वॉइस जनरेट होती है, तो जब वो वॉलेट एड्रेस आ रहा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा कि भाई ये ब्लॉकचेन है, ये इसका वॉलेट, तो उसको देख के फिर
आपने वहाँ पे आपने करना है। अदरवाइज़ आपको पता है कि क्रिप्टो में अगर रॉन्ग ब्लॉकचेन पे आपने पेमेंट भेज दिया तो आपके फंड्स आपके लॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ वो इन तक तो पहुँचते ही नहीं है। विड्रॉल ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास 2 हैं मेनली। राइज़ वॉलेट के थ्रू आप अपना वॉलेट राइज़ वॉलेट सेटअप करके उसको कनेक्ट करके और उससे आप विड्रॉल ले सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्टली क्रिप्टो में भी आप यहाँ एफटीएम से विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कैप है $2000 का, कि $2000 तक का विड्रॉल आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ले सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपके पास राइज़ वॉलेट का ऑप्शन है कि उसके अंदर फिर आपने जितना मर्ज़ी चाहें आप ले सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इन्हीं 10 में से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और पूछा जा रहा होता है, इन्हीं में से चीज़ें कंफ्यूज कर रही होती हैं ट्रेडर्स को। तो मैंने कहा एक जनरल वीडियो बना के मैं एफटीएम के हिसाब से, अब ये एक चीज़ आपने समझनी है कि ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडे ट्रेडर मार्केट्स, इनके हिसाब से इन 10 पॉइंट्स के मैंने आंसर्स आप लोगों को दिए हैं। और फिर इन 10 में से ऑलमोस्ट हर पॉइंट के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो माई प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में आपके लिए बना के रखी है, सो दैट अगर एक वेन्यू में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो एक ईच एंड एवरी डिटेल उसकी आपको पता हो गया, अन भाई ने हमारे साथ शेयर की है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना अच्छी ट्रेडिंग करने पे करें। आपको इनके रूल्स से रिलेटेड, आपके फंडेड अकाउंट के रूल्स से रिलेटेड किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। फीडबैक कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर दीजिएगा इन 10 पॉइंट्स की, अगर आपको समझ आई हो तो। और वैसे भी ओवरऑल जो मैंने आपके लिए मैप प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बड़ी वीडियोस का भी फीडबैक मुझे टाइम टू टाइम देते रहा करें, सो दैट एक मोटिवेशन होती है, पता होता है कि अच्छा ठीक है, इन सम वे आई एम हेल्पिंग ट्रेडर्स। आप में से वो लोग जो फंडेड जर्नी अपनी यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हुए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।